गुज़श्ता प्रोग्राम में आपसे सऊदी अरब के शहर जद्दा में होने वाले एक कॉन्सर्ट और म्यूज़िकल इवेंट के बारे में बात की थी। तमाम तर तफसीलात आप लोगों के साथ शेयर की थी। तब बैनुल अक़वामी मीडिया भी बड़ा हैरान था कि एक सऊदी अरब जैसे मुल्क में जहाँ पर ख़वातीन और मर्द के भी साथ खड़े होने पर पाबंदी थी, वहाँ पर इस तरह का म्यूज़िकल कॉन्सर्ट होना, इस तरह का इवेंट होना, उस चीज़ के असरात क्या होने जाएंगे मुस्तकबिल में। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इस चीज़ के जो असरात हैं वो ज़ाहिर होना शुरू हो गए हैं। सऊदी अरब ने तबलीगी जमातों के ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। सबसे पहले बात करते हैं सऊदी अरब के शहर जद्दा में होने वाले इस म्यूज़िकल इवेंट के ऊपर, जहाँ पर सऊदी अरब के नौजवान आपको मगरबी गानों के ऊपर थरथराते हुए नजर आए। सऊदी अरब के शहर जद्दा में होने वाले इस म्यूज़िकल इवेंट में जो पॉप गुलकार जस्टिन बीबर थे, स्टेज के ऊपर परफॉर्म कर रहे थे और उनके साथ ख़वातीन लाइव डांस करती नज़र आई। नौजवान और लड़के और लड़कियां इससे लुत्फ़अंदोज़ होते हुए नज़र आए। ये सूरत हाल थी जद्दा में होने वाले म्यूज़िकल इवेंट की, जिसको बैनुल अक़वामी मीडिया ने भी बड़ा हैरान कुन सवालात के साथ इस मामले को उठाया था। आप लोगों के साथ भी सारी तफसीलात शेयर की थी। और इसके अलावा सऊदी अरब के शहर जद्दा में ही एक इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल भी जारी था, जिसमें रेड कारपेट की बात करें तो गैर मुल्की सितारे बड़ी तादाद में उस रेड कारपेट के ऊपर मगरबी लिबास के अंदर नज़र आए, जलवे बखेरते हुए नज़र आए। इसके अलावा ये इवेंट 15 दिसंबर तक जारी रहना है। इसमें 30 से ज़ायद ज़बानों में 138 के करीब छोटी और बड़ी फ़िल्में भी दिखाई जाएंगी। जब ये सारा वाक़या हुआ, सारी तफसीलात आप लोगों के साथ शेयर की। एक सवाल रखा था कि बैनुल अक़वामी मीडिया, एक आम पाकिस्तानी, वो लोग जो कि सऊदी अरब को एक इंतहाई असूलों के लिहाज से सख्त मुल्क के तौर पे देखते थे, जहाँ पर नामहरम लड़का और लड़की के साथ खड़े होने पे भी पाबंदी थी, वहाँ इस तरह की एक तब्दीली आना, मगरबी गानों का, मगरबी त्यौहार का खुलेआम मुज़ाहरा किया जाना, तो ये हालात किस तरफ जा रहे थे। उन्हीं चीज़ों के जो असरात हैं वो खुल के सामने आए हैं कि सऊदी अरब ने तबलीगी जमातों के ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। अब ये जो हुक्मनामा जारी किया गया, इसके अंदर क्या तफसील लिखी गई है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। लेकिन उससे पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जिस पे बात करनी है कि इस हुक्मनामे के बाद एक आम मुसलमान और पूरा आलम इस्लाम इस वक्त हैरान है। ये जो हुक्मनामा सामने आया, क्योंकि मक्का और मदीने की बात करें तो मक्का और मदीना किसी एक गिरोह का नहीं, बल्कि ये एक मुसलमान से जुड़े ताल्लुकात और एक मुसलमान के जज्बात से ये चीज़ जुड़ी है। सबसे पहले मैं आपको ये हुक्मनामा पढ़ के सुनाता हूँ कि इस हुक्मनामे के अंदर क्या चीज़ें लिखी गई हैं। सबसे पहली शिक ये है जी कि इस काम की इब्तदा, शुरुआत जो है वो भारत और पाकिस्तान से हुई, और अब ये हर मुल्क के अंदर ये चीज़ फैल गई है और ये चीज़ इस्लाम की गलत तशरीह करती है। जी हाँ, ये ख़बरें आ रही हैं सऊदी अरब से कि वो कहते हैं कि तबलीगी जमात वाले इस्लाम की गलत तशरीह करते हैं। वो मुल्क कह रहा है जो इसके अंदर अभी एक फ़िल्म फेस्टिवल जारी है, 15 दिसंबर तक जारी रहेगा, मगरबी कल्चर को इस वक्त प्रमोट किया जा रहा है। उनका कहना है जी कि ये तबलीगी जमात वाले जो हैं ये इस्लाम की गलत तशरीह करते हैं। दूसरी बात ये है कि ये एक बिद्दत है और ये जो है फ़िरका वारियत की बात करते हैं, मतलब फ़िरका परस्ती की बात करते हैं, जिसकी यहाँ पर सऊदी अरब के अंदर किसी भी किस्म की अब कोई गुंजाइश नहीं है। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक मगरबी तर्ज के ऊपर फ़िल्म फेस्टिवल जारी है, एक ऐसा मुल्क जिसमें कभी कोई सोच नहीं सकता था कि रेड कारपेट बिछाए जाएंगे, वहाँ पर गैर मुल्की सितारे इस तरह के मलबूसात के अंदर कि आप लोग सोच नहीं सकते उस रेड कारपेट के ऊपर जलवागीर होंगे। वहाँ पर ये कह के तबलीगी जमातों के ऊपर पाबंदी लगाई जाती है कि ये लोग फ़िरका वारियत की बात करते हैं और यहाँ पर जो है इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तीसरी और सबसे अहम चीज़ जो थी वो कहते हैं कि इस गिरोह की गुमराही और ख़तरे का ऐलान किया जाए कि ये दहशत गर्दी के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। अब ये क्या चीज़ें हैं? अब ये वो चीज़ें हैं जो इब्तदाई तौर के ऊपर उस हुक्मनामे के अंदर लिखी गई। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इस हुक्मनामे के अंदर एक और भी चीज़ थी कि आज जुमे के दिन और आइंदा जुमे के दिन जो अगला जुमा आएगा, उसमें जुमे के खुतबों के दौरान भी कुछ चीज़ें लिखी गई कि जुमे के खुतबे के दौरान भी लोगों को ये चीज़ें बताई जाएँ। हम सब जानते हैं कि सऊदी अरब के अंदर जो खुतबा दिया जाता है वो रियासत की तरफ से लिख के आता है और वो रियासत की तरफ से ही एक बयान होता है जो कि लोगों तक पहुंचाया जाता है। इसीलिए आज जो जुमे की नमाज़ पढ़ाई गई उसमें जो खुतबा दिया गया और अगले जुमे में जो खुतबा दिया जाएगा उसमें भी तबलीगी जमात के मुतालिक ये जो हुक्मनामे के अंदर चीज़ें लिखी गई हैं ये लोगों को पढ़ के सुनाई जाएँ। इस गिरोह के हामी ना बने, ये इसके अंदर चीज़ लिखी गई है। इस गिरोह की गुमराही और ख़तरे का ऐलान किया जाए
इस खुतबे के अंदर ये बात शामिल की गई है जी कि इस गिरोह की गुमराही और ख़तरे का ऐलान करना है। जो जुमे के अंदर खुतबा दिया जाएगा, जो खुतबा देने वाले हैं, जो खुतबा सुनने वालों को ये बात बताएंगे कि ये तबलीगी जमात वाले, ये एक गिरोह ऐसा है जो लोगों को गुमराह करता है और लोगों के लिए ख़तरा पैदा कर सकता है। इनके ख़तरे का ऐलान किया जाए और ये कि ये दहशत गर्दी के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है, ख़्वाह वो कोई और दावा करें, चाहे वो कोई और दावा करें, लेकिन लोगों को ये बताया जाए कि ये दहशत गर्दों के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है जो कि दहशत गर्दी को प्रमोट करता है, उसको फ़रोग़ देता है। इनकी नुमायाँ तरीन गलतियों का जिक्र किया जाए, तबलीगी जमात वालों की जो नुमायाँ तरीन गलतियाँ उनका जिक्र किया जाए। मतलब इस वक्त जहाँ पर एक मगरबी तर्ज का फेस्टिवल जारी है, उस गलतियों का जिक्र नहीं करना, तबलीगी जमात की नुमायाँ गलतियों का जिक्र किया जाए, मुआशरे के लिए इनके ख़तरात का जिक्र किया जाए और ये कि ये गिरोह से आप किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं रख सकते। ये वो तमाम तर सूरत हाल थी जो हुक्मनामे के अंदर लिखी, जो आज के दिन जुमे के खुतबे में भी लोगों को बताया गया और तलकीन की गई कि आइंदा जुमे के खुतबे में भी लोगों को ये बातें तबलीगी जमातों से मुतालिक बताई जाएँ। अब ये वो तमाम तर सूरत हाल थी जिसमें पिछले प्रोग्राम में बात की तो बैनुल-अक़वामी मीडिया भी बड़ा हैरान था, हम लोग भी बड़े हैरान थे कि सऊदी अरब जैसे मुल्क के अंदर इस तरह की मगरबी तब्दीली सामने आना। तो इंतज़ार किया जा रहा था कि आने वाले वक्त के अंदर इसके क्या असरात नज़र आएंगे। उसमें से एक चीज़ तो खुल के सामने आ गई है। अब आपको बताते हैं कि सऊदी शहज़ादे मोहम्मद बिन सलमान, उनका इस बारे में कहना था कि सऊदी अरब जैसे मुल्क के अंदर इकॉनमी को बेहतर बनाने के लिए, नौजवानों के लिए सरमायाकारी के मौक़े पैदा करने के लिए, अपने मुल्क में सरमायाकारी के मौक़े पैदा करने के लिए इस किस्म के जो इवेंट्स हैं इनका इनेकाद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये तमाम तर सूरत हाल थी जी जो आप लोगों के साथ तफसील से शेयर की है। हुक्मनामे के अंदर क्या चीज़ें थी वो भी आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं। एक बहुत बड़ी तब्दीली सामने आई है, आइंदा वक्त के अंदर और तब्दीलियों का भी जिक्र किया जा रहा है क्योंकि बैनुल-अक़वामी मीडिया ये कहते हैं कि अब सऊदी अरब के ऊपर आइंदा वक्त के ऊपर मग़रिबी असरात खुल के आपको नज़र आएंगे। इसलिए बात की क्योंकि मक्का और करमा किसी एक ख़ानदान का नहीं बल्कि इससे लाखों और करोड़ों मुसलमानों के जज्बात जुड़े हैं, मेरे जज्बात जुड़े हैं, आपके जज्बात जुड़े हैं। तो सोचा कि इस मामले पर बात करते हैं। अब आप अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, ये जो इक़दाम उठाए गए आप इससे क्या सोचते हैं या आपके इस बारे में क्या तासुरात हैं। प्रोग्राम में अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।